दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग के साथ भाग का जांच करना भी सिखाऊंगा। दोस्तों अगर आपका सवाल गलत हो जाता है, आप चेक नहीं कर पाते कि आपका सवाल सही है या गलत है, तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भाग के साथ साथ भाग के सवाल का जांच करना भी अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको भाग करना है तो सबसे पहले आपको पहाड़ा आना चाहिए और दूसरा नंबर आपको भाग का तरीका पता होना चाहिए कि भाग के सवाल को कैसे लगाया जाता है। अगर आपको तरीका अच्छे से पता नहीं है तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो अंदर में संख्या दी गई है, इस हाशिए के अंदर में जो संख्या दी गई है ना, इसके शुरुआती संख्या में भाग करते हैं बाहर वाली संख्या को देख करके। बाहर वाली संख्या में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, और शुरुआती 2 अंक में हम लोग भाग करेंगे, लेकिन जो शुरुआती 2 अंक होगा ना, वो बाहर वाली संख्या से बड़ा होना चाहिए। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है ना कि मान लीजिए अगर बाहर में 12 है ना, और शुरुआती संख्या 12 से बड़ी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 68 है तो 68 ही होना चाहिए। 12 से बड़ी रहे, 13 रहे, 14 रहे, कुछ भी रहे, यानी कि 12 से बड़ी होनी चाहिए। अगर छोटी संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 11 और 5 7 इस प्रकार से है ना, तो शुरुआती 2 संख्याओं में हम लोग भाग को नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 अंक है तो शुरुआती 2 अंक में भाग किया जाता है, लेकिन अगर ये 2 अंक, ये जो 2 अंकों की संख्या है, अगर ये बाहर वाली संख्या से छोटी है ना, तो दोस्तों 2 अंकों की संख्या में भाग नहीं किया जाता है। तब इसके लिए अलग नियम होता है, तो हम लोग 3 अंकों की संख्या में भाग को करेंगे। फिलहाल यहाँ पर बाहर वाली जो संख्या है ना, वो अंदर वाली संख्या से छोटी है, और ये जो अंदर वाली संख्या है वो बाहर वाली संख्या से बड़ी है, तो यहाँ पर हम लोग आसानी से भाग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग भाग करते हैं। देखिए, भाग करने के लिए आपको 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 68 आ जाए। अगर 12 के पहाड़े में ये संख्या नहीं आती है तो आपको इससे ज़्यादा पहाड़ा नहीं पढ़ना है, यानी कि इस संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही बार आपको पहाड़ा पढ़ना है। तो चलिए हम लोग पहाड़ा को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, 12 छक 72, 6 बार पहाड़ा पढ़ने पर 6 बार पहाड़ा पढ़ने पर संख्या 72 आ रहा है। इसमें यहाँ तक पहाड़ा हमने पढ़ दिया, लेकिन 68 नहीं आया। संख्या 68 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहाड़ा को कम ही बार पढ़ेंगे। 12 का पहाड़ा हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे? 5 ही बार पढ़ेंगे। 12 पंचे के 60। आप लोग जितनी बार पहाड़ा को पढ़ेंगे उसे आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, और पढ़ने पर जो आएगा ठीक इस संख्या के नीचे इस प्रकार से लिख देना है और घटा देना है। तो 68 में से 7 को घटाना है तो कितना आएगा? 8 में से 0 को घटाएंगे 8 आएगा, और 6 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसके बाद यहाँ से देख करके एक नंबर को उतार लिया जाता है। ये भाग का नियम है, केवल एक ही नंबर को उतारा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग 2 नंबर को भी उतार सकते हैं। देखिए, अब क्या करना है, आपको 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 87 आ जाए। अगर 87 नहीं आता है तो आपको पहाड़ा कम ही बार पढ़ना है। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया के 36, 12 चौका के 48, 12 पंचे के 60, 12 छक्का के 72, और 12 सत्ते के 84, 12 अट्ठे के 96। तो ज़्यादा हो जा रहा है और ये संख्या नहीं आ रही है, इसलिए हम लोग पहाड़ा को कम ही बार पढ़ेंगे। 12 सत्ते के 84, 7 बार हम लोग पहाड़ा को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 7 को इस प्रकार से लिखेंगे, और पढ़ने पर कितना आया है? 84। तो यहाँ पर हम लोग 84 को इस प्रकार से लिख करके घटा देंगे। तो 7 में से 4 को घटाएंगे, कितना आएगा? 3 आएगा, और 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0 आएगा। इसके बाद यहाँ से देख करके एक नंबर को
यहाँ पर इस प्रकार से उतार लेना है। ये जो तीर मैं लगा रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, चाहे आप तीर लगाएं या ना लगाएं तो भी आपका सवाल सही रहेगा। अब हम लोग 12 के पहाड़े के द्वारा इस 35 में भाग करेंगे। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया के 36। ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए हम लोग 2 ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 दूना के 24। इसके बाद घटा लेंगे। 5 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा। और 3 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो जो यहाँ पर प्राप्त होता है इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शेषफल। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसे जान लीजिए, क्योंकि ये भाग के जांच में काम आने वाला है। ये इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल और इसको बोलते हैं भागफल। भागफल। और ये जो संख्या होती है इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य। भाज्य। और जिससे हम लोग भाग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं भाजक। अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी जांच करना सीखेंगे। तो इसको जांच करने के लिए एक सूत्र है वो मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लेना। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। शेषफल। अगर ये जो भाज्य संख्या है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो भाज्य संख्या है 6875, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 6875। इस प्रकार से है ना। अगर ये जो संख्या है इधर हल करने पर प्राप्त हो जाता है, जैसे भाजक यहाँ पर कितना है आप लोग वीडियो को देखिए, 12 है, 12 को लिखेंगे और गुणे का निशान लगाएंगे। भागफल कितना है यहाँ से देख लीजिए, 572 है, 572 है। और शेषफल कितना है? 11 है। अगर इसको हल करने पर इतना आ जाता है तो आपका भाग का सवाल सही होगा। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गुणा कराएंगे। 572 में गुणा कराएंगे 12 से, 2 से गुणा कराएंगे सबसे पहले। 2 दूना के 4, 2 सते के 14 के 4 हासिल 1, 2 पंचे के 10, 1 11, 1 दुआएं 2, 1 सत्ते 7, 1 पंचे 5। इसके बाद हम लोग जोड़ लेंगे, 4 आएगा, 4 और 2 6, 1 और 7 8, 1 और 5 6। कितना आ गया गुणा करने पर? 6864। अब इसमें कितना जोड़ना है? 11। तो चलिए जोड़ दीजिए। 4 में 1 को जोड़ेंगे 5 आएगा, और 6 में 1 को जोड़ेंगे 7 आएगा, और बाकी सब यही रहेगा। तो देखिए आया कि नहीं? आ गया ना। 6875 बराबर 6875। तो इसी प्रकार से भाग के सवाल का जांच करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से लगाएंगे सवाल को, और इसे आप तो सबसे पहले आप कहीं पर नोट कर लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि शेषफल क्या है, भागफल क्या है, इसमें भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं। तो अगर आप इसे जाने रहेंगे तभी तो आप इस सूत्र की सहायता से भाग के सवाल का जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।